12th class, very good morning to all. This is Neelam Saxena, your biology teacher. As you know, in our last class, we discussed on माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो हमने देख लिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कि जो कि क्या करता है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक पॉलन ग्रेन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो किसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेट के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं. फाइट्स इसलिए लगा होता है, याद रखना, प्लांट से रिलेटेड होता है ये. ठीक है, इसलिए मेल गैमेटोफाइट मतलब कि जो प्लांट का मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सॉरी. पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ए टू लेयर वॉल. जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दो लेयर ऑफ वॉल्स की बनी हुई होती हैं. ठीक है, जो दो लेयर वॉल्स जो होती हैं उसकी बनी हुई होती हैं. पहली जो होती है वो एक्साइन होती है, सेकेंड होती है इंटाइन. एक्साइन क्या है? बाहरी लेयर जो कि मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनाइन. जो हमारी एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलिनाइन की बनी हुई होती है. जो स्पोरोपोलिनाइन जो होता है ये क्या होता है? मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर होता है. मान लीजिए कि ये ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि किसी भी कंडीशन में विदस्टैंड कर जाएगा, खड़ा हो जाएगा. ठीक है, और ख़राब नहीं होगा. ये रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर नोन, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर. ये किसी भी कंडीशन में खड़ा हो जाएगा, चाहे हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड कंडीशन हो, एल्कलाई कंडीशन हो, बेसिक कंडीशन हो, उस सब में ये खड़ा हो सकता है आराम से. ठीक है. नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिनाइन. यानी कोई भी एंजाइम जो होता है वो क्या मतलब कि कोई भी एंजाइम हो वो इसको ख़राब नहीं कर सकता, स्पोरोपोलिनाइन को ख़राब नहीं कर सकता है. ठीक है, और हमें पता है जो एक्साइन जो हमारी लेयर होती है ये थोड़ी सी थिक होती है. ठीक है. इंटाइन की बात करेंगे, इंटीरियर की बात करेंगे, ये थिन, ये थोड़ी सी थिन होती है. एंड कंटिन्यूस लेयर, और ये कंटिन्यूस लेयर होती है. किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज और पेक्टाइन सब्सटेंस की बनी हुई होती है. ठीक है. जंप पोर्स क्या होते हैं? अपैरेटस ऑन द एक्साइन. ये एक्साइन पे प्रेजेंट, मतलब कि एक्साइन का पार्ट होते हैं वेयर स्पोरोपोलिनाइन इज एब्सेंट. मतलब कि जहाँ पे जंप फोर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्पोरोपोलिनाइन जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे इस पोर्शन में एब्सेंट होता है. ठीक है. ये क्या करते हैं? फॉर्म्स पॉलन ट्यूब. ये उस जगह पे क्या बना देते हैं? पॉलन ट्यूब बना के तैयार कर देते हैं. ठीक है, ताकि जो क्या है यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना देते हैं ये. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड. जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सराउंडेड द साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो किससे घिरा हुआ होता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म यू नो वेरी वेल. ठीक है, बिकॉज ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है. ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है. नेक्स्ट, मेच्योर पॉलन. जो हमारा मेच्योर पॉलन जो होता है वो देखते हैं. मेच्योर पॉलन कंसिस्ट 2 सेल. जो मेच्योर पॉलन जो होता है इसमें क्या होते हैं? 2 सेल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. मेच्योर पॉलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल विद न्यूक्लियस. सॉरी, इसमें क्या होगा? जो हमारे मेच्योर पॉलन जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? 2 सेल होते हैं विद न्यूक्लियस, जिसमें क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिनके अंदर. ठीक है. वेजिटेटिव एंड जनरेटिव. ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं इसके. ये आपका वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है. ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है. वेजिटेटिव सेल बिगर होता है आपका, ये वेजिटेटिव सेल है आपका. इनका काम क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर लेते हैं? ये फूड को रिजर्व करके रख लेते हैं अपने अंदर. लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा इर्रेगुलर जिसका कोई शेप नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ताकि ये पॉलन ग्रेन को क्या कर सकें? ये डेवलप करा सकें. जनरेटिव सेल है ये हमारा. स्मॉल इन्वॉल्व्स, ये छोटा सा होता है. स्मॉल इन द सिंगेमी. ये क्या होता है? ये सिंगेमी में ये हेल्प करता है फ्यूज विद एन एग, और ये क्या कर जाता है? एग के साथ फ्यूज हो जाता है. ठीक है. सिंगेमी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही होता है. डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस फॉर्म में होता है, घना होता है, और न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट मूव ऑन. पॉलन ग्रेन्स जो हमारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं क्या, बहुत सारे स्पीशीज़ के, जैसे एग्जांपल हमारे क्या है? पार्थेनियम है हमारा. ठीक है. कॉसेज ऑफ एलर्जी. ये क्या करते हैं? एलर्जी कॉज कर देते हैं. आपको एलर्जी तो बहुत अच्छे से पता है एलर्जी क्या होती है? किसी चीज़ का इरिटेशन हो जाना. ठीक है, मतलब हम
सही से मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब हमारे बॉडी में कोई चीज़ हो जाती है, ठीक है। कॉजेज सब एलर्जी, ये क्या करता है, एलर्जी कॉज कर देता है, एंड ब्रोंकियल डिसीज़, और ये क्या करता है, ब्रोंकियल डिसीज़ को कॉज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो उस सांस के साथ क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स हमारे क्या होते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकियल डिसीज कॉज हो जाती है इन सम पीपल एंड लीड्स टू अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और ये क्या करते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देती हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसलिए क्योंकि ये मतलब कि हम सांस लेते हैं जब, तब उस टाइम ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अस्थमा क्रिएट कर देते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, कॉपी में लिख के या कैसे भी बताएंगे, या ग्रुप पे आप लोग आंसर कर देंगे, व्हाट इज़ क्रॉनिक डिसीज़। क्रॉनिक डिसीज़ क्या होती है, इट्स अ शॉर्ट टर्म डिसीज़ और ए लॉन्ग टर्म डिसीज़, ठीक है। आप ये मुझे ग्रुप पे मैसेज करके बताएंगे, ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशंस, जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, ठीक है, एंड आर यूज एज ए पॉलन टैबलेट्स, और आप इनको पॉलन टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेबिलिटी जो होती है, यानी जो आपकी जीवन की जो क्षमता होती है किसकी, पॉलन ग्रेन की, ठीक है, इसकी जो लॉन्ग टर्म लाइफ जो होती है वारीज विद स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ कैसा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बेबिल होते हैं, ठीक है, उनकी जो जीवन यापन की जो तरीके होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। सब स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन के जो लाइफ स्पैन जो होती है अलग अलग तरीके की होती है, एंड शुड लैंडेड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड ऑफ जर्मिनेशन। उनको क्या कराया जाता है, मतलब कि कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल तरीके भी होते हैं, उनको क्या कराया जाता है, स्टिग्मा पे लैंड कराया जाता है, ठीक है, बिफोर द पीरियड ऑफ जर्मिनेशन से पहले। पॉलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, मतलब कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आर स्टोर्ड इन द लिक्विड। आप पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे स्पीशीज़ से आपने पॉलन ग्रेन को इकट्ठा कर लिया और उनको स्टोर कर दिया, कहाँ स्टोर कर दिया, इन द लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर दिया एट द टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने 190 डिग्री टेम्परेचर पे इनको स्टोर कर दिया, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड बैंक होता है, ठीक है, बैंक्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, मनी बैंक होता है, ये स्टोर करके रखते हैं, मनी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसी तरीके से पॉलन बैंक होता है जो पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब चाहिए होते तो हम फिर आर्टिफिशियल मतलब निकाल लेते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से हम पॉलिनेशन करा लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के हम पॉलन ग्रेन्स देख लेंगे और उनका हम क्या कराएंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा देंगे उनका, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हैं आप। तो ये आज आपका टॉपिक था, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हुआ करे तो आप लोग ग्रुप पे बता दिया करिए कि हाँ ये डाउट है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।